नमस्कार दोस्तों। आज शुगर एक महामारी का रूप लेते जा रहा है। आज शुगर से 15 साल, 16 साल, 20 साल के बच्चे ग्रसित होते जा रहे हैं। बड़े में तो ऐसा फैल रहा है कि जैसे वायरल फीवर हो गया। लेकिन क्या इसका कारण है? आज आप लोगों को हम 8 ऐसे फल बताएंगे जिसे खा करके आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, और 4 नियम दोस्तों। तो अगर आप पहले ये जान लीजिए, अगर हम कारण को जान जाते हैं किस कारण से शुगर हो रहा है, कोई भी मर्ज हो, अगर हमको कारण पता चल गया तो निवारण आसान हो जाता है। तो पहले हमें जान लेते हैं शुगर होता क्यों। जो आज की लाइफ स्टाइल, सबसे बड़ा कारण है आज की लाइफ स्टाइल। लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। ना तो खाने का कोई समय है, ना तो सोने का समय है। लोग बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। आपको कुछ चीज़ें छोड़ना होगा। शरीर आपकी एक्टिविटी नहीं है, शरीर की आपकी एक्टिविटी नहीं, शरीर को एक्टिविटी करना होगा और रिफाइन का त्याग करना होगा। तो आज ये सारी चीज़ें आपके अंदर है। मीठा कम कर दीजिए, चीनी, नमक, मैदा ये छोड़ दीजिए, सबसे बड़े कारण है। और अपने शरीर को एक्टिव करिए। तो आज हमें बताएंगे 4 नियम जिसे अपना करके आप शुगर को खत्म कर सकते हैं। नियम से ही, आज फल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 4 नियम कौन से हैं? जैसे दोस्तों, शुगर आपको कब होता है? जब आपका पैनक्रियाज, आपका लीवर सही ढंग से काम नहीं करता है। जब पैनक्रियाज सही ढंग से काम नहीं करता तो इंसुलिन का सही ढंग से हमारे शरीर में नहीं हो पाता। तो इंसुलिन जब ऊपर नीचे होती है, शुगर ऊपर नीचे होता है, तो हमारे अंदर शुगर हो। तो हम ऐसे कुछ नियमों का पालन करें जिससे हमारा पैनक्रियाज दुरुस्त रहे, पैनक्रियाज बीमार है न। पहला नियम आपको करना है, सुबह आपको उठने की आदत डालना होगा। अब सुबह आप अगर 10 बजे तक सो जाते हैं तो आराम से 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाएंगे। अगर आप 4 से 5 बजे के बीच में उठते हैं तो आपको दिन के 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब आप 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद आपको 2 से 3 गिलास पानी पीना है। तो फिर 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। मुंह से साफ नहीं करना है, मुंह में लार लगी रहेगी। तो जब आप मुंह में लार लगी है, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे तो जो अंदर लार है, स्लाइवा है, ये आपके पानी के द्वारा पेट में जाएगा, जिससे आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। अब आपने 4 से 5 बजे उठ करके पानी पी लिया। पानी पीने के बाद अब आपको मॉर्निंग वॉक जाना। तो मॉर्निंग वॉक दोस्तों ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ पे मिट्टी हो और जहाँ पे घास फूस हो। तो उस मिट्टी और घास फूस पे जो आसमान की ओस की बूंदें पड़ी होती है, वो मेरे पैरों में लगना चाहिए। आपको मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव करना है उसी स्थान। और ऐसे स्थान पे जाइएगा जहाँ पे शीशा, कंकड़ी वगैरह ना हो, कांटे वगैरह ना हो, पैर में चुभने का डर ना हो। तो उस स्थान पे जब आप मॉर्निंग वॉक जाएंगे तो आपके शरीर पर जैसे कहीं पे ऊंचा होगा, कहीं पे नीचा होगा, मिट्टी कहीं छोटे छोटे टुकड़े होंगे, वही टुकड़े आपके जब पंजे में, पैर के तलवे में चुभेंगे तो एक अक्टू प्रेशर का काम करेंगे। और वही जो उसकी बूंदें आपके पैरों में लगेगी, वो आपके शरीर को सकारात्मक ऊर्जा देगी, उससे एक अलग एनर्जी आपको मिलेगी। तो मॉर्निंग वॉक ऐसे करना है। दूसरा चीज आपको करना है, 500 कदम खूब तेज चलना है, उल्टे पांव पीछे के भाग 500 कदम चलेंगे। इससे पूरा शरीर के पीछे के भाग पे जोर पड़ता है, जिससे आपकी शरीर बहुत एक्टिव होती है। और 3 से 4 किलोमीटर आपको मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक की चाल जो होगी 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 कदम होनी चाहिए। 1 सेकेंड में 1 कदम की चाल होगी और 1 मिनट में 60 कदम आपको चलना है। इस हिसाब से जब चलेंगे तो आपके हार्ट पंप बहुत तेज होगा, ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में बहुत तेज होगा। तो खून जो है बहुत ढंग से वाश हो जाएगा। सही तरीके से खून वाश होकर पसीने के माध्यम से गंदा खून बाहर हो जाएगा। मॉर्निंग वॉक करने के बाद आपको कुछ योगा करना है। शरीर की एक्टिविटी के लिए सूर्य प्राणायाम करिए, और उसके बाद कपालभाति और अनुलोम विलोम जरूर करिएगा। 2 योगा जरूर करिएगा, कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये सारी योगा करने के बाद अब आप आ जाइए, जो कुछ नाश्ता पानी करना हो कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपने 4 से 5 बजे के बीच में उठ गया,
अब 7 बजे तक 2 घंटे, आप 5 से 7 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल गया अपने शरीर के लिए, अपने शरीर के एक्टिविटी के लिए। अब ये कहेंगे तो मन नहीं करता, आपको नींद भी तो पूरी हो गई, आपने 10 बजे सो गए, 5 बजे उठ रहे हैं, 7 घंटे की नींद हो गई। 7 घंटे की नींद बहुत है, और जब आप डेली इतनी मेहनत करेंगे तो आपको नींदें बढ़िया आएंगी। अब घर पे जो भी नाश्ता पानी करना है कर लीजिए, और जो अगला नियम का पालन आपको करना है वो दोस्तों, आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना। खाना खाते समय पानी नहीं। अब आप ये कहेंगे पानी क्यों नहीं पीना है? अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपका जो है खाना पचता नहीं, वो सड़ जाता है। अब उसका रीजन ही है, जैसे आपने खाना खाया, आपका खाना आपके पेट में गया, अग्न्याशय में गया, अवाशय में गया, तो वहाँ से अग्नि बनती है, एक एसिड निकलती है, जो वो एसिड आपके खाने को पचाती है, और आपने जैसे ही पानी पी लिया वो एसिड बनना बंद हो गया, तो खाना सड़ जाएगा। कुछ लोग हैं तो खाना खाने के 1-2 गिलास पानी पी लेते हैं, बाद में तो और ही नुकसान कर गया। आपको उस समय बिल्कुल नहीं पीना। अब ये कहेंगे खाना खाने कितनी देर पहले पानी पी? खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। अब खाना खाने कितनी देर बाद पानी पीना है? खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी आप पी सकते हैं, नहीं तो 1.5 घंटे बाद। जो एसिड आपके खाना जैसे खाते हैं, एसिड जो बनती है खाना खाने के 1.5 घंटे तक एसिड बनती है, 1.5 घंटे तक खाने को पचाती है। उसके बाद जब आप पानी पिएंगे तो खाना आपके शरीर में सारे तत्व लगेंगे, नुकसान नहीं करेगा। तो खाना खाते समय अगला नियम है जो पालन करना है। और जो अगला नियम है रात में दोस्तों, जैसे आपको हल्का खाना खाना है, आपको हमेशा भर पेट खाना नहीं खाना है। भर पेट खाना सुबह के समय आप खा सकते हैं। जैसे जैसे सूर्य की किरणें डाउन होती है, सूर्य डूबने वाला होता है, उस समय हमारा लीवर भी काम करना फ्लो कर देता है। इसलिए रात के खाने में आप सब्जी रोटी लीजिए, साग रोटी लीजिए, एकदम हल्का खाना, सुपाच्य खाना खाइए। और रात में सोते समय जब रात का खाना आप खाइए, उस समय खाने के बाद 15-20 मिनट पहले खा के बैठ जाइए आराम से। अगर आपको भूख कम लगती है तो वज्रासन में बैठ जाइए, नहीं तो सुखासन में आप बैठिए। उसके बाद आपको क्या, उसके बाद कम से कम 1000 कदम आप टहलिए। 1000 कदम खाना खाने के बाद तो आप क्या करेंगे, इससे आपका जो खाना है वो ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा। जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो शुगर, ब्लड प्रेशर, बीपी कुछ किसी को नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब आपका लीवर सही से काम नहीं करता, पैनक्रियाज काम नहीं करता, आपको गैस, एसिडिटी, अपच होती है, तभी आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, बवासीर तमाम चीज़ें होती हैं। तो आपको अपने लीवर पर इन 4 नियमों का पालन करना। पहला है 4 से 5 बजे उठना है, अपने शरीर की एक्टिविटी करना, मेहनत करना है, मॉर्निंग वॉक जाना है। दूसरा है 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी बासी मुँह पीना है। अगर हो सके तो आप नींबू पानी भी पी सकते हैं बाद में 1 बार। दूसरा है आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, 1 घूंट भी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद पी सकते हैं। इसलिए बार बार रिपीट करें। इसी नियमों का पालन करके आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, तमाम बीमारियों को। अब रात में खाना खाने के बाद आपको कम से कम 1000 कदम टहलना है। और एक चीज़ का नियमों का और पालन करना है, आपको हल्का सुपाच्य खाना खाना है, और बाहर की चीज़ें अवॉइड कर दीजिए। नमक, चीनी, मैदा इसको छोड़ दीजिए। रिफाइन बिल्कुल ना खाइए, वो उसका नाम ही रिफाइन, वो डबल फाइन किया गया है। आपको तेल खाना है, शुद्ध निकलवा के खाइए। योगा करना है, अब नियम जान गए। अब हम ये जानते हैं वो 8 फल हैं जो हमें खाने हैं, और उन फल में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं ये बात जानना बहुत जरूरी है। फल है दोस्तों, पहला जामुन। आपको जामुन का अगर ऐसे सीजन वाइज आप खा लीजिए, 3-4 महीने जामुन आती है, तो आप जामुन 3-4 महीने खा लेंगे तो शुगर आपका कंट्रोल रहेगा। अगर शुगर नहीं है धीरे धीरे फिर शुगर होगा भी नहीं। इसमें क्या पाया जाता है, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उसके बाद है दोस्तों दालचीनी, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, पोटेशियम, आयरन। उसके बाद है करेला सीड्स, करेले का बीज, प्रोटीन्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए एंड सी। नीम का सीड्स, नीम के भी बीज आते हैं, इसका सबको एक पाउडर बनाना भी हम बता रहे हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, जिंक एंड फाइबर। तुलसी की लीफ, तुलसी की पत्ती लेना है, विटामिन ए, सी, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। उसके बाद दोस्तों हरड़ है, विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर। उसके बाद दोस्तों बहेड़ा है, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फैट्स, प्रोटीन्स। इसके बाद आंवला,
प्रोटीन, विटामिन ए, सी, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल। ये 8 फल है। ये 8 फल जो आपको खाने, ये 8 फल का आपको मार्केट से लाना है। कैसे चूड़ बनाना है, चूड़ देख लीजिए दोस्तों। आपको जामुन लेना है 100 ग्राम, दालचीनी लेना है 25 ग्राम, करेले का सीड्स लेना है 50 ग्राम, नीम का सीड्स लेना है 50 ग्राम, तुलसी की पत्ती लेना है 25 ग्राम। इस सूखी तुलसी की पत्ती आती है दोस्तों, आप ले सकते हैं। हरड़ लेना है आपको 100 ग्राम, बहेड़ा लेना है 100 ग्राम और आंवला लेना है 100 ग्राम। ये सारे साबुत भी ले सकते हैं या इसके पाउडर आते हैं, लेकिन पाउडर में उसकी क्वालिटी मिलेगी कि नहीं मिलती मैं नहीं जानता। लेकिन आप सारी चीज़ें पंफारी के यहाँ से सबूत लाइए और ये सारे सबूत लाने के बाद इसे आपको सुखा लेना है धूप में। सुखा लेंगे तो इसके सारी चीज़ जो है सीलन मॉइस्चराइजर निकल जाएगा। अब इसका आपको पाउडर बनाना है। अब ये पाउडर आपको खाना कैसे है, इस पाउडर को आप 15 ग्राम सुबह शाम खाना है। 15 ग्राम सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लेना है। अब सुबह खाली पेट लेना है और शाम को खाली पेट लेना है। शाम को 5-6 बजे आप खाली पेट रहते हो, उस समय आपको खाना है। अब सुबह शाम इसको करने के बाद आपका ब्लड शुगर, अगर उस नियम को पालन करते हैं और इस चीज़ खाते हैं, और एक चीज़ आपको इसके साथ में खाना है, रोज़ रात में मेथी दाना, ये देसी वाली मेथी लेना है। मेथी दाना 5 ग्राम रोज़ सुबह, 5 ग्राम रोज़ सुबह एक मेथी दाना देसी वाले लीजिएगा। ये 5 ग्राम रात में कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो दीजिएगा। रात में भिगो देना है और सुबह उठ करके इसे खाली पेट, कुछ नहीं पीना है, खाली पेट इसे पानी पी के फिर चबा के खा लेना है। आपका 1 महीने के अंदर शुगर कितना भी बड़ा वो डाउन हो जाएगा और धीरे धीरे इस नियमों का पालन करते करते जड़ से खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं होगा। और एलोपैथी में तो कोई दवा ही नहीं, एलोपैथी में कोई दवा ही नहीं है जो शुगर को ठीक कर दे। आप लाइफ टाइम दवा खाना पड़ेगा। लेकिन जो हमने पहले 4 नियम बताए, अगर इस नियम का आप शुरू से पालन करते हैं, अगर आपको शुगर नहीं है तो शुगर होगी ही नहीं, गारंटी है। क्योंकि ये शरीर है, आपको शरीर को प्रकृति के हिसाब से ढालना होगा। ये प्रकृति के हिसाब से मेरी शरीर बनी है, बात पित्त कफ, इन 3 चीज़ों पर आपको काम करना होगा। तो दोस्तों इस नियमों का पालन करके आप अपने शुगर को खत्म करते हैं।